friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. आज हम करने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 हनी स्कल चैप्टर 4 एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बारे में वैसे सबने सुना हुआ है, तो आज डीपली स्टडी करेंगे चैप्टर 4 के बारे में। तो जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको जो कमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। इन 1997, बिफोर यू रीड, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? देखिए, इंडियन यानी जो भारत में जन्म हुआ है जिसका, अमेरिकन जिसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो हम उसको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन। तो कल्पना चावला जो थी जन्म से इंडियन थी और बाद में उन्होंने जो है अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी। वहीं पर उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा स्टडी की थी एरोनॉटिकल्स में, तो इसी वजह से उनको इंडियन अमेरिकन कहा जाता है। 1997 की बात है ये। वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू। क्रू क्या होता है? क्रू में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं। इंटरनेशनल क्रू अब्रोड मतलब विदेश में। यूएस स्पेस शटल। स्पेस शटल क्या होता है? स्पेस शटल यानी स्पेस क्राफ्ट जो कि रिपीटेड ट्रैवल के लिए बनाया जाता है, यानी एक से ज़्यादा बार उसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं। कोलंबिया की स्टोरी है ये सारी। कोलंबिया बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन। अब कोलंबिया क्या था? एक यूएस का स्पेस शटल था कोलंबिया, जिसको जो है स्पेस में जाने के लिए यूज़ किया गया था और उसके बारे में बताया जाता है कि वो 100 टाइम्स स्पेस में जा सकते थे हम उसके अंदर बैठ के। एंड बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। वो भारत में पैदा हुई जो फर्स्ट इंडियन थी जिसको जो है स्पेस में जाने का मौका मिला। सैडली, लेकिन बहुत दुख की बात है, द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी होता है दुख, कि बहुत ही दुख की बात है जो उनका सेकंड मिशन था कोलंबिया के अंदर, उसी का एंड जो है बहुत ही दुख भरा होता है उनके लिए। देखिए, उनके लिए क्या, हम सब के लिए भी बड़ा दुख भरा था। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। जो इंडियन अमेरिकन वुमेन थी स्पेस के अंदर, कल्पना चावला। तो यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। स्पेस शटल इज स्पेस क्राफ्ट। अब मैंने बताया था अभी, स्पेस शटल क्या है? एक स्पेस क्राफ्ट होता है दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल। उसको जो है रिपीटेड ट्रैवल के लिए बनाया जाता है स्पेस के अंदर, अनलाइक अ रॉकेट। फॉर एग्जांपल बिटवीन अर्थ एंड द स्पेस स्टेशन, यानी एग्जांपल के लिए आप मान सकते हैं कि अर्थ के और स्पेस के बीच में, स्पेस स्टेशन के बीच में। यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइन इन द फ्रेजेस। अब ये जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं इनको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर है नेचुरलाइज्ड। देखिए, नेचुरलाइज्ड क्या होता है? नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, यानी आपको जब भी आप किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की सिटीजनशिप, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप मिलना, उसको नेचुरलाइज्ड बोला जाता है। यानी आप अगर इंडिया से हैं और आप अमेरिका में गए या यूएस में आप ब्रिटेन में जाते हैं, किसी भी XYZ किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ की सिटीजनशिप एक लीगल प्रोसेस यानी पूरी कागजी कार्रवाई के साथ अगर आपको मिल जाती है तो वो आप नेचुरलाइज्ड बन जाते हैं। स्पेस होता है एंड फ्रंटियर ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर फ्रंटियर को अंडरलाइन किया गया। फ्रंटियर मीन्स आप एक सीमा मान सकते हैं
यानी सीमा किस तरीके से, सीमा जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये यहाँ पर हमारा इस साइड जो है ये अर्थ का ऑर्बिट है और यहाँ पर स्पेस है। तो ये एक आप फ्रंटियर लाइन बोल सकते हो, ये बनी हुई नहीं है बट इसको आप एक एज्यूम लाइन बोल सकते हो, यानी अर्थ ऑर्बिट से बाहर। अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ है हमारी, तो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जो स्पेस की से पहले अर्थ और स्पेस के बीच में जो हम एज्यूम लाइन मानते हैं उसको फ्रंटियर लाइन बोलते हैं, फ्रंटियर ऑफ स्पेस। अब्रोड यानी विदेश। लिफ्ट ऑफ, अब देखिए लिफ्ट ऑफ क्या होते हैं। लिफ्ट ऑफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। देखिए टेक ऑफ आपने सुना होगा कि स्पेस में जब भी कोई प्लेन ऊपर जाता है हवा में तो उसको हम टेक ऑफ बोलते हैं ना, टेक ऑफ। लेकिन अब स्पेस में जब हम जाते हैं ना, स्पेस अपने आप टेक ऑफ नहीं करता, उसके साइड में जो है स्पेस शिप के साइड में दो रॉकेट लगे होते हैं, जो दो रॉकेट उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उसको हवा में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसको लिफ्ट करना बोलते हैं, उसको लिफ्ट ऑफ, उसको लिफ्ट ऑफ कराते हैं वो, ठीक है, लिफ्ट ऑफ कराने से ही ऊपर जाते हैं वो। क्रू, क्रू क्या होता है, जितने भी जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो मेंबर्स काम करते हैं उन सबको क्रू मेंबर्स बोला जाता है, जो एक साथ मिलके एक ही पर्पस के लिए स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है एक न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट में क्या बताया गया है, यानी एक न्यूज़पेपर के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। फ्लेम यानी आग, ब्रेक्स मतलब टूटना, यानी ट्रेजेडी इन स्पेस का मतलब है कि आप स्पेस के अंदर ऐसी कोई ट्रेजेडी, ऐसी कोई दुर्घटना होना। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, अब मैं स्टार्टिंग में भी आया था कि यूएस का जो स्पेस शटल था कोलंबिया, जो कि 100 टाइम्स रिपीटेड अपनी वहाँ पर विजिट कर सकता था, फ्लाइट कर सकता था, उसको किस तरीके से आग की लपटों में वो ख़त्म हो गया, तो उसके बारे में ये एक न्यूज़ आई थी, तो उसी का एक अंश है यहाँ पर। इन एन अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है, जो आज तक मतलब कभी ना हुई हो या कभी किसी ने सोचा ना हो उसके बारे में, कभी मतलब दूर दूर तक दिमाग में ना आई हो ऐसी कोई बात। स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. ये देखिए एक अनप्रेसिडेंटेड आप बोल सकते हो स्पेस की ट्रेजेडी थी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया के बारे में है, जिसमें जो है इंडिया बोर्न यानी भारत में जन्म हुआ, और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो अमेरिका की एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला, बट वो बोर्न से इंडियन थी। एंड 6 अदर्स, यानी कल्पना चावला और उसके साथ 6 साथी और थे जो कि आग की लपटों में ब्रोक अपार्ट, ख़त्म हो गए। एज इट स्ट्रिक्ड ओवर का क्या मतलब होता है, स्ट्रिक्ड ओवर यानी किसी चीज़ के ऊपर से जाना। स्ट्रिक्ड ओवर टैक्सेस, टैक्सेस क्या है, टैक्सेस इज अ स्टेट, ये एक यूएस का स्टेट है, और यूएस आपको सबको पता है कि 50 स्टेट से मिलके बना हुआ है, तो टैक्सेस भी एक स्टेट है। तो कहते हैं कि स्ट्रिक्ड ओवर टैक्सेस टुवार्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे, यानी जब वो अपनी लैंडिंग स्ट्रिप की तरफ जा रहा था, सैटरडे की बात है ये, 1 Feb 2003, 1 Feb 2003 में ये दुर्घटना हुई, जो वो टैक्सेस के ऊपर से अपनी लैंडिंग स्ट्रिप की तरफ जा रहा था, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। तो ये जो 7 मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स, इन सबको एक साथ जो है ये मरते हैं। द स्टल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा, जो स्टल था स्पेस स्टल, वो अपना कॉन्टैक्ट खो देता है नासा के साथ। अब नासा क्या होता है, नासा की जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूएसए की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा जो है इसी में जो हमारी कल्पना चावला थी, उनको जो है एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर ये काम करती थी, और यूएसए की स्पेस रिसर्च, जितना भी स्पेस रिसर्च वर्क होता है वो सारा नासा के अंदर होता है। तो स्टल का जो लॉस्ट था
कॉन्टैक्ट था जो वो नासा के साथ लॉस्ट हो जाता है एट अबाउट 9 AM, यानी सुबह के 9 बजे के आसपास उनका जो कॉन्टैक्ट था आपस में वो लॉस्ट हो जाता है एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, यानी जिस टाइम पे वो लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था। एंड इट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर, यानी जब वो कितने एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट यानी 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था वो, और ट्रैवल कर चुका था पर आवर की स्पीड से, यानी 20,000 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड थी, एक घंटे में इतना ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे जो स्पेस स्टल था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टल, जबकि यानी स्पीड कितनी थी उसकी 20,000 पर किलोमीटर पर हार किलोमीटर की स्पीड से वो चल रहा था, जिसका ग्राउंड के साथ जो है अपना कंट्रोल वो लॉस्ट कर देता है, ख़त्म हो जाता है कॉन्टैक्ट विद द स्टल के साथ उसका जो कॉन्टैक्ट था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, कोलंबिया जो था वो लिफ्ट ऑफ हुआ था 16 जनवरी 2003 को फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर से उसको लिफ्ट ऑफ किया गया था फ्लोरिडा से। एंड इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट, और वो अपने ऑर्बिट पर 16 दिन तक रहा, और 7 मेंबर्स जो क्रू मेंबर्स मैंने बताया, क्रू मेंबर्स जो थे वो टोटल 7 थे उसमें स्पेस स्टल के अंदर, कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवार्ड जर्नी। तो उन्होंने लगभग जो है वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट किए अपनी यात्रा जो है अपनी नीचे की यात्रा यानी वापस आने से पहले, विच एंडेड इन ट्रेजिडी, जो कि एंड में एक ट्रेजिडी, एक दुर्घटना, एक दुख में तब्दील हो जाती है। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द स्टल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, यानी कोलंबिया इतना अच्छे से उसको जो है बनाया गया था कि उसको 100 फ्लाइट वो कर सकता था, बट ये उसकी 28th स्पेस के अंदर फ्लाइट थी, यानी 28वीं बार वो गया हुआ था अब की बार, जब कल्पना चावला का जो सेकंड स्पेस जर्नी थी, लेकिन वो 100 स्पेस जर्नी के लिए बनाया गया था। आगे है कल्पना चावला सेड दैट, अब कल्पना चावला की स्टोरी जो है हम स्टार्ट करते हैं। सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एज अ चाइल्ड इन करनाल, कि वो करनाल में एक बच्ची जिसने जन्म लिया एक बच्चे के रूप में करनाल में पैदा हुई थी, दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो कभी स्पेस की सीमा को, स्पेस की फ्रंटियर को भी क्रॉस करेगी, ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। एंड इट वाज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम द टैगोर स्कूल, यानी ये वो कहती कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली से, एक मीडिएटर फैमिली से वो बिलोंग करती थी, तो कहती कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउड कर दिया कि वो अपनी इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है वो कर सकती है, अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर द ग्रेजुएशन फ्रॉम टैगोर स्कूल, टैगोर स्कूल से उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद उसको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो है अलाउड किया गया उसके पेरेंट्स ने, तो उसको वही बात बहुत बड़ी लग रही थी उस टाइम पे। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, उसने साइंस डिग्री से बैचलर कंप्लीट किया अपना बैचलर डिग्री इन, अब वो साइंस जो है स्ट्रीम में अलग अलग इंजीनियरिंग होती है, अलग अलग कोर्सेज होते हैं, स्ट्रीम्स होती है, तो कौन सी स्ट्रीम से किया था उसने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन, अपोजिशन मतलब इच्छा, फ्रॉम हर फादर, यानी उसकी फादर की बिल्कुल इच्छा के खिलाफ था ये सब। सी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो मास्टर डिग्री के लिए यूएसए जाती है, यूएसए के फुल फॉर्म दी हुई है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी लेटर अर्न हर पीएचडी, और बाद में देखिए पहले बैचलर डिग्री होती है, उसके बाद मास्टर डिग्री होती है, तो उसके बाद ये अपनी डॉक्टरेट यानी पीएचडी, जो कि हम बोल सकते हैं एक एजुकेशन का एंड इसके बाद हो जाता है। सी लेटर अर्न हर पीएचडी, वो अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करती है इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the, blast off क्या होता है, टेक ऑफ करना, यानी ग्राउंड को छोड़ देना। कल्पना चावला सबसे पहली भारतीय
अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बोल सकते हैं आप, जिसने ब्लास्ट ऑफ किया फ्रॉम द ये देखिए, ये कल्पना चावला की पिक्चर है। वी रियली मिस्ड कल्पना चावला। बहुत ही जो है दुख भरी घटना हुई थी जब इनकी जो है स्पेस शटल के साथ इतना जो दुखद घटना हम सब ने सुनी थी। लॉन्च्ड पैड एट केप कैनावरल फ्लोरिडा। लॉन्च पैड क्या होता है? जहां से किसी भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। लॉन्च पैड कहाँ से हुआ था? ये केप कैनावरल फ्लोरिडा से। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। ये यहाँ पर हमने पढ़ा है इसके बारे में कि कल्पना चावला जो थी पहली भारतीय अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जिसने जो है टेक ऑफ किया ग्राउंड से, कहाँ के लिए? फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा से इसने जो है अपने रॉकेट को लॉन्च किया गया था इनके, जिसमें ये बैठ कर गई थी। एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। फ्लोरिडा से इनकी यात्रा स्टार्ट होती है और इन्होंने सक्सेसफुली अपने मिशन में ये स्पेस की तरफ जाती हैं। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया। उस टाइम पे भी जब वो नासा से अपना ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट किया और स्पेस में गई, तो उस टाइम पे भी उनकी जो फैमिली यहाँ इंडिया में रहती थी, चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ। उन्होंने पूरे स्टाफ को चीयर किया एट द कैनेडी स्पेस सेंटर में एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब उन्होंने कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते हुए यानी ऊपर उड़ान भरते हुए देखा। कल्पना वाज बोर्न इन करनाल। कल्पना जो है करनाल एक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था। बट वाज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। तो उन्होंने जो है नेचुरलाइज, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, नेचुरलाइज यानी पूरे लीगल तरीके से जो है उन्होंने यूएस की सिटीजनशिप मिल गई थी। कैसे मिली थी? मैरिड टू, और उसके बाद जो है उनकी मैरिज हो जाती है टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो मैरिज कर लेती है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पायर हैरिसन के साथ। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल। अब देखिए, एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ उन्हें क्या क्या आता था? वो बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थी। शी वाज लाइसेंस्ड, उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन, यानी सिंगल इंजन को और मल्टी इंजन दोनों को वो का लाइसेंस मिला हुआ था उनको। लैंड एयरप्लेन्स, मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स का सर्टिफिकेट था उनके पास। एंड सिंगल इंजन सी प्लेन एंड ग्लाइडर। ग्लाइडर क्या होते हैं? आप बोल सकते हैं कि लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि बिना इंजन के, विदाउट एन इंजन दैट फ्लाइज यूजिंग एयर करंट्स, यानी एयर करंट से जो फ्लाई करते हैं। आर्मी में भी यूज़ किए जाते हैं इस तरीके के ग्लाइडर्स। तो वो बहुत ही बखूबी, इनको बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थी वो, और इन सबको में माहिर थी। उन्हें लाइसेंस मिला हुआ था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स का, सिंगल इंजन सीप्लेन का और ग्लाइडर का। शी वाज आल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी रह चुकी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में क्वालिफाई होने के बाद कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। अब जो है कल्पना को और भी चैलेंज आगे करने थे। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। अब वो नासा के लिए, नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके लिए वो अप्लाई करती है। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। वो जो है सबसे पहले जो हायर की गई रिसर्च साइंटिस्ट थी एट नासा के अंदर। इन 1994 के अंदर शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा। उस 1994 में उसको सिलेक्ट किया गया था नासा के द्वारा और एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied। अब जब उनसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता था कि एक विमेन होने के नाते उन्हें कैसा लगता है इस फील्ड में जाना, नासा यानी एक एस्ट्रोनॉट के फील्ड में जाना, उन्हें एक औरत होने के नाते कैसा लगता है, तो वो हमेशा क्या रिप्लाई देती थी? आई रियली नेवर एवर थॉट, कि मैंने रियल में, वास्तव में मैंने कभी ये विचार ही नहीं रखा वाइल परसुइंग माई स्टडी, कि जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब भी मैंने कभी भी कुछ किया है, दैट आई वॉज अ वुमेन। मैंने कभी ये बात दिमाग में नहीं रखी कि मैं एक औरत हूँ या एक औरत थी। और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या मैं किसी एक छोटे से शहर से हूँ
और डिफरेंट कंट्री या किसी बड़े दूसरे शहर से। आई प्रेटी मस्ट हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स। वो हमेशा अपने सपनों को अपने सामने रखती आई थी, यानी कहती कि जो आपने सपने देखे हैं उनको आप रखिए लाइक एनी वन एल्स, ऐसे ही जैसे और बाकी लोग सपने देखते हैं उनको पूरा करते हैं, ऐसे ही मैंने भी सपने देखे थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने उनको पूरा किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास हैं, फॉर्चुनेटली ऑलवेज इंक्रेज्ड मी, सौभाग्य से उन्होंने जो है हमेशा मुझे इंक्रेज किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। एंड सेड, और कहा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, कि अगर यही वो चीज़ है जिसको तुम चाहती हो तो इस पे आगे बढ़ते जाओ। यानी जो फैमिली सपोर्ट होता है किसी भी काम को करने के लिए वो बहुत ही मैटर करता है। तो कहते कि मुझे हर तरीके से सपोर्ट मिला आगे। जब आप कामयाब होने लगते तो फैमिली भी सपोर्ट करने लग जाती है। तो इसी तरीके से उसने अपने स्ट्रगल को जारी रखा। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस स्टल कोलंबिया वाज 15 डेज। अब देखिए कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो स्पेस स्टल कोलंबिया के अंदर कितने दिन का था वो? 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स लंबा था ये। ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ। इस टाइम के दौरान वो जो है अर्थ के चारों ओर 252 टाइम्स उसने जो है चक्कर लगाए, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। यानी यहाँ पर जो है जब कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन था स्पेस स्टल कोलंबिया के अंदर, तो उस टाइम पे वो 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट के लिए वहाँ पर रुकी थी। और इस टाइम के दौरान उसने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए 252 बार, और वहाँ पर ट्रैवल किया गया कितनी स्पीड से? 10.45 मिलियन की किलोमीटर की स्पीड से। क्रू इंक्लूडेड, अब जो क्रू मेंबर उस टाइम पे गए हुए थे उनमें कौन कौन थे? एक जापानीज था और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए थे वहाँ पर, जैसे पोलिनेटिंग प्लांट्स, पोलिन प्लांट्स को लेके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो कि प्लांट्स के अंदर किया जाता है एक्सचेंज फ्रॉम मेल टू फीमेल। टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ, क्यों किया गया था? ये पता लगाने के लिए कि फूड की ग्रोथ स्पेस पर हो सकती है या नहीं। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगल मेटल्स, और स्ट्रोंगल मेटल्स को लेके भी उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स को लेके भी, यानी कंप्यूटर चिप के बारे में भी उन्होंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और इन सब एक्सपेरिमेंट का जो प्राइस था, यानी जितना वहाँ पर उनका खर्चा हुआ वो सॉरी $56 मिलियन के करीब हुआ। ऑन द सैटरडे नाइट, सैटरडे रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, अब जब ये 1 फरवरी की बात थी, तो जब उस दिन सैटरडे था और सैटरडे नाइट के टाइम पे जब ये न्यूज़ आती है कोलंबिया के डिजास्टर के, कोलंबिया के विनाश के बारे में, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। डिसबिलीफ क्या होता है? बिलीफ का अपोजिट है ये, जिस पे विश्वास न किया जा सके। यानी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, लोगों को झटका लगता है और इस पे विश्वास भी नहीं किया जा रहा था। ये देखिए, ये पिक्चर है वो कोलंबिया स्पेस स्टल की। ये स्पेस स्टल है और इसके साइड में रॉकेट होते हैं टेक ऑफ और ऑन करने के लिए। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट आ स्लीपलेस। अब देखिए वो करनाल की रहने वाली थी, तो करनाल के शहर के जो लोग थे वो पूरी रात स्लीपलेस नाइट उन्होंने जो है एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेट ग्लूड टू देयर टेलीविजन। अब उस टाइम पे लोग टेलीविजन से ही जो है इस तरीके की न्यूज़ देखते थे, सुनते थे। तो पूरी रात जो है लोगों के लिए स्लीपलेस निकली वो, यानी रात को लोग सो नहीं पाए। सैटरडे नाइट की बात है ये। और फिर भी ये कोलंबिया की जो है डिजास्टर यानी उसके विनाश की खबर सुनने के बाद भी लोग जो है टेलीविजन स्क्रीन से चिपके हुए थे। किस होप में? इन होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि किसी तरीके से ये खबर आ जाए कि कल्पना और उसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो जिंदा हैं, किसी ना किसी तरीके से वो जिंदा बच गए हैं। आ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने लिखा भी है, एक रिपोर्ट आई थी ये, सी वाज अ हीरोइन, कि वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी
एनॉर्मस होता है बहुत बड़ी, एबिलिटी क्षमता, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यानी एक एस्ट्रोनॉट बनना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो एक बहुत बड़ी हीरोइन उसको क्या कहा जाता है जो एक्ट करती है, यानी इस तरीके के बहादुरी के एक्ट करे। तो एक बहुत बड़ी एबिलिटी चाहिए अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, फ्रॉम द बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। आपको बायोलॉजी से एस्ट्रोफिजिक्स तक की और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, और ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन की जो एज है सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप एक्सपर्ट बनते हैं अपने एक फील्ड के बारे में। यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, इनसाइक्लोपैडिक का मतलब पूरी नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज किसी चीज़ की, कि आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए टू बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। एंड हर अचीवमेंट इज इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मीन्स आदर भाव जगाने वाली। तो उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो लोगों के अंदर आदर भाव जगाने वाली थी, यानी लोग जो है उनकी अचीवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, यानी लाखों यंग इंडियंस के लिए जो कल्पना थी, जो स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की जो स्टोरी है, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काइज, एक छोटे से शहर की लड़की जिसने आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, वो लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी। इंस्पिरेशन यानी एक प्रेरणा, एक प्रेरणा का स्रोत बोल सकते हैं आप। इन अ मैसेज दैट सी सेंट फ्रॉम अब्रोड, एक मैसेज का यहाँ एक छोटा सा वर्णन किया गया है, उसने जो मैसेज अब्रोड से भेजा था, विदेश से, द स्पेस टल, अब्रोड स्पेस टल कोलंबिया से, टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज भेजा था जो कि चंडीगढ़ में रहते थे। कल्पना सेट, कल्पना ने कहा, द पैथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, कि सपनों का जो रास्ता है वो आपको सफलता की तरफ लेकर जाता है। सपनों का रास्ता यानी आपके सपने आपको सफलता की तरफ लेकर जाते हैं, उसी में आपकी सफलता निश्चित होती है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, और आपके अंदर उसको फाइंड आउट करने का विजन, मतलब आपके अंदर दृष्टि होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस रास्ते को ढूंढ सकें, पा सकें। द कोरेज टू गेट ऑन टू इट, अब सपने सभी देखते हैं लेकिन हर किसी में वो जज्बा और वो साहस नहीं होता, तो कहते हैं कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो विजन होना चाहिए कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें, आपके अंदर वो कोरेज होना चाहिए कि आप उसमें आगे बढ़ सकें। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, और वो एक ग्रेट जर्नी के लिए विश करती है। देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, कि वो कहती कि मेरे जैसे देयर विल श्योरली बी मैनी, बहुत लोग होंगे जिन्होंने जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।